नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, दिवाली क्या बनाई आपने, मज़ा आ गया। और ये जो त्यौहार है, ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो चक्कर है, उसको कैसे घुमाते हैं, इसको मैं आपको पूरा एक डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हिंदुओं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको कभी हैरानी नहीं होती कि जो हमारे त्यौहार हैं, इसे ही ये टारगेट क्यों करते हैं? लेकिन ये जो ज्ञान हमें देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, ज्ञान दे दिया कि ये पटाखे नहीं जलाने। क्या ये जो क्रिसमस है, ईद है, क्या इसके ऊपर ये कुछ बोलते हैं? आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये पटाखे हैं, इसको रोक कर ये उसके बाद रुक जाएंगे? नहीं, ये अब उसके बाद और चीज़ों के ऊपर टारगेट करेंगे ताकि हम अपनी पहचान को ही छोड़ दें। शायद 75 सालों में हमने यही किया था। अभी क्या कर रहे हैं? दिवाली है। दिवाली के टाइम पर ये क्या चाहते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी जो इतनी बढ़ रही है, इसके ऊपर चोट पहुंचे। 3.5 लाख करोड़ का काम किया है सिर्फ दिवाली पर। लेकिन इन्हें इसको, जो इकोनॉमी है, इसको टारगेट करना है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, ये क्या दिखेंगे आपको करते हुए? ये बोलेंगे ये जो त्यौहार हैं, इसके ऊपर जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें मुनाफा हो रहा है। लेकिन ये आपको असली बात बताते ही नहीं हैं। देखिए, सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा, यार बात तो सही कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये अडानी के ऊपर तो हमला करेंगे ताकि भारत की कंपनी राइज ना करे। लेकिन चाइना के साथ 2008 में जाकर MOU साइन कर लिया ताकि जो चाइना की कंपनी है, उसका सामान भारत में बिके, तब इनको दिक्कत नहीं है। भारत की कंपनी आगे बढ़ रही है, उसी में दिक्कत है। और जो ये कैपिटलिस्ट हैं, तभी इनको बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वदेशी काम कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे, इसी बात की तकलीफ़ है। हम मिठाइयाँ बेचते थे, इन्होंने बोल दिया जी इसमें मिलावट होती है, मत खरीदिए। चॉकलेट खरीदिए। चॉकलेट कौन बना रहा है? बाहर की कंपनियां, जो कैपिटलिस्ट हैं। फिर इनको दिक्कत नहीं है। इसलिए ये स्वदेशी जो हमारा मार्केट है, उसके अंदर जो सामान बिकता है, उसके पीछे पड़ते हैं, विदेशियों के पीछे नहीं पड़ते। और जो ये त्यौहार हैं, हम भी इनकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। और होता क्या है, जो हमारे मिठाई वाले हैं, हमारे ठेले वाले हैं, हमारे दिए बनाने वाले हैं, इन्हें रोज़गार ही नहीं मिलता। अब देखिए कितना फ़र्क है। एक दिया वाला है, वो दिए बेच रहा है, मिठाई वाला मिठाई बेचता है, पैसे कमाता है, उससे वो जाएगा, गाड़ी खरीदेगा, मकान बनाएगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होता है। जब वो गाड़ी वाला अपना गाड़ी बेचता है, उसे भी आस होती है कि दिवाली का टाइम है, मुझे और बोनस मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था चलती है। और जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, यही चीज़ों को रोकना चाहते हैं। और जो दिवाली है, ये तो वैसे भी खुशियाँ बांटने का, देने का टाइम है। और ये क्या चाहते हैं कि हमारे त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि ताकि जो ये लिबरेंडू हैं, ये देखें कि हमारी जो तरक्की है वो रुक गई। पटाखे तो एक सिर्फ झलकी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है कि सारी की सारी इकोनॉमी हमारी बैठनी चाहिए, मोदी जी हटने चाहिए, और लिबरेंडुओं के चहेते राहुल गंदगी, ये आना चाहिए। आप सोच के देखिए हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, अभी इन्होंने पटाखों की बोला, फिर बोला गिफ्ट मत दो, फिर बोला यार त्यौहार ही छोड़ दो। दैट मीन्स हम अपनी एक एक चीज़ को हम भुलाते जाएं और जश्न भी ना मनाएं। यही वो चाहते हैं कि हम अपने रूट्स, जो हमारी जड़ें हैं, उससे हम दूर हो जाएं। भाई आप सोच के देखिए, हम शुभकामनाएं देते हैं तो एक दूसरे को, भाई ये दिवाली का टाइम है, और ये हमें ज्ञान देने लग जाते हैं। मेरा तो मन करता है आप सबको ना 3-3 चपेड़े मारनी चाहिए इन सबके ऊपर कि आप होते कौन हैं हमें बोलने वाले। चलिए, अब आज मुद्दा जो था वो था इकोनॉमी का, कि कैसे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। अब देखिए, एक जो स्टडी आई अभी, जो हमारे जो त्यौहार है दिवाली का, उसमें कई दिन होते हैं। धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है। उसमें जो पूरी की पूरी बिजनेस हुआ, वो था 47 बिलियन US डॉलर्स का, जो कि लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। अब आप देखिए, सिर्फ ये दिवाली के 3-4 दिन की बात कर रहे हैं। उसके पहले दुर्गा पूजा हुई, नवरात्रे हुए,
उसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए का आसपास का बिजनेस हुआ। सिर्फ दुर्गा पूजा जो समय होता है वो आपको मालूम है वेस्ट बंगाल के अंदर मनाई जाती है, उसके अंदर एक स्टेट के अंदर 3 लाख से ज़्यादा जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उन्हें काम मिला 3 लाख। और देश भर के अंदर अगर हम आंकड़े लेके देखें तो कितने लोगों को रोज़गार मिला सिर्फ वो कुछ दिनों का 9 दिन का जो हमारा नवरात्रि होती है। गणेश चतुर्थी है, 20 से लेके 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। और ये आंकड़े मैं सिर्फ 2 या 3 त्योहारों के बता रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास होली है, जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि होती है, रक्षाबंधन होता है, ऐसे और कितने ही त्यौहार हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं। इन सबको आप जोड़ दीजिए, अमाउंट कितना बनेगा? आराम से 100 से लेके 150 बिलियन डॉलर्स का ये लगभग बिजनेस है जो सिर्फ त्योहारों से हमें मिलता है। और अगर आप इसके साथ जोड़ दें तीर्थ यात्राओं को जो मोदी जी शुरू करवा रहे हैं कि भाई अयोध्या जी शुरू कर दी, काशी विश्वनाथ शुरू कर दिया, 4 धाम शुरू कर दिया, अगर इनकी तीर्थ स्थलों के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इसके अंदर धर्म स्थलों के अंदर जो पर्यटन होता है उसको जोड़ दें, उससे होने वाली कमाई, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, उससे जो खर्चा करते हैं, उन सबको जोड़ दें, ये लगभग आराम से 300 से लेके 400 बिलियन डॉलर का अमाउंट बन जाता है। ये अमाउंट इससे ऊपर ही होगा क्योंकि ये सब आंकड़े जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं वो हैं जो पक्के में होते हैं। अभी जो इनफॉर्मल है जिसको हम कहते हैं 2 नंबर में, वो कितना खर्चा होता है किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। और ये रकम जो है इतनी बड़ी है कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे बड़ी इकोनॉमी में हम लेते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है उसकी जितनी जीडीपी है उसके बराबर तो हम त्योहारों पे खर्च देते हैं। मतलब हमारे देश में जो धर्म है, त्यौहार है, तीर्थ यात्रा है, उसके कारण जो पैसा सर्कुलेट होता है वो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं 150 कंट्रीज़ की जो जीडीपी है उसे अगर हम जोड़ दें, उससे ज़्यादा खर्चा तो हम त्योहारों पे कर देते हैं। ये है भारत की ताकत। और ये कोई भी व्यवस्था जो होती है उसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे तो देश के अंदर हज़ारों सालों से ये प्रथा चलती आई है और इसका केंद्र क्या था? जो हमारी इकोनॉमी था, मंदिर, हमारे त्यौहार, हमारे तीर्थ स्थान, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाकर रखा। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है हमारा। और ऐसे सिर्फ हिंदू के धर्म में ही नहीं है। अब देखिए मक्का मदीना हो, वेटिकन हो, वहाँ पर भी यही सेम मॉडल चलाया जाता है। धर्म का तो ये मजाक उड़ाने वाले जो बड़े बड़े अपने आप को अर्थशास्त्री बोलते हैं, ये लिब्रांडू है ना, ये समझ नहीं सकते कि दुनिया में अर्थव्यवस्था को चलाने का सबसे पुराना जो पहिया था वो था रिलीजन, हमारे त्यौहार। और अब देखिए अगले साल में क्या हो रहा है। अगले साल 22 जनवरी को एक बहुत बड़ी धार्मिक घटना होने जा रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक इतना ज़बरदस्त बूस्ट देने वाली है कि ये सारे लिब्रांडो उसी से डरे हुए हैं कि अभी तो दिवाली पे हमने चंद्रचूड़ के आगे और पीछे इतने बम फोड़े हैं कि इकॉनमी में 3-3.5 लाख करोड़ रुपया हमने जोड़ दिया। जिस दिन हमारा राम मंदिर बन गया उस दिन क्या होगा? तो दोस्तों, जो इकॉनमी है, कंट्री है, उसे चलाने के लिए हमें बड़े बड़े ये जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं इनको नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सनातन की जो इकॉनमी है, जिससे कि सनातन ने हमेशा ही इस देश को चलाया है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, हमें उस चीज़ की ज़रूरत थी। मोदी जी ने वही काम किया। आकर हमने पहला काम किया मोदी जी ने, जो हमारे जड़ें हैं सनातन की, उसे मजबूत करना शुरू किया। हमें भी आज गर्व होता है बोलते हुए हम हिंदू हैं। मेरे जैसा बंदा आज चाइना में बैठकर चाइना की वाट लगाता है और हिंदू धर्म की बात करता है। क्यों? हमें अंदर वो जज्बा है अभी आज की डेट में जो मोदी जी ने दिलाया। पहले तो हम शर्म करते थे बोलने के लिए भी कि हम हिंदू हैं, अब ऐसा नहीं है। हम अपने त्योहारों को आज बनाते भी हैं। मैं यहाँ चाइना में बैठ के मैंने अपना त्यौहार मनाया और चंद्रचूड़ की जो मैंने हालत ख़राब करी अपनी वीडियोस में, क्या करेगा? केस करेगा मेरे ऊपर? करने दो, मैं भी पूरा मुकाबला करूँगा उस चंद्रचूड़ का। और ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमें मालूम है कि जो मोदी जी ने डायरेक्शन पकड़ी है यही हमारी डायरेक्शन सही है, हमारे देश को आगे लेके जाएगी। दोस्तों, आप इमेजिन करेंगे, ये डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है इसने हमारे फॉर्मूले को कॉपी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी अब त्यौहार मनाने जाने दोबारा से शुरू हो गए हैं। लोगों को उकसाया जाता है या उन्हें प्रमोट किया जाता है कि भाई आप अपने त्योहारों को मनाइए, ये हमारे पूर्वजों ने हम कभी बनाए थे। और यहाँ पर भी जो खर्चा है त्योहारों के ऊपर, उसके ऊपर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, जिससे कि इनकी जो इकॉनमी बिल्कुल बैठी हुई थी वो राइज़ करनी शुरू हुई है, या कह लीजिए सस्टेन करनी शुरू कर दी। दैट मीन्स इनको भी अकल आनी शुरू हो गई है कि मोदी जी का फॉर्मूला बेस्ट है। यहाँ पर 3 चीज़ें शुरू करी इन्होंने। एक, अपने यहाँ पर कंजम्पशन को इंक्रीज़ कीजिए, एक्सपोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। तो इन्होंने भी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल शुरू कर दिया। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर जो रिलीजन है, रिलीजन को प्रमोट नहीं करने देते, लेकिन रिलीजन के जो त्यौहार होते हैं उन्हें मनाना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ पे खर्चा शुरू हो, टूरिज़्म शुरू हो, वो काम शुरू कर दिया। अब जो पुराने मंदिर तोड़ दिए थे इन्होंने दोबारा से बनाने शुरू करे हैं, ताकि वहाँ पर लोग जाएंगे, बुद्धिज़्म के जो मंदिर हैं तो वहाँ पे इकॉनमी शुरू होगी। और तीसरा शुरू किया है वोकल फॉर लोकल, मेड इन चाइना। इन्होंने शुरू कर दिया। वोकल फॉर लोकल है कि अब आप एप्पल यूज़ करते हैं या जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके जो सामान खरीदते हैं उसकी बजाय आप मेड इन चाइना को यूज़ कीजिए। जैसे हुआवे है, एमआई है, ये प्रमोट करते हैं कि भाई आप इनको यूज़ करो, एप्पल को मत करो। और जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया, एप्पल के $30 बिलियन का नुकसान एक दिन में हो गया। बिकॉज इन्हें मालूम है एप्पल को कि भाई चाइना ने अनाउंस किया है, पूरी कंट्री बात मानेगी। भारत में तो मोदी जी कुछ बोलते हैं, हमारे कंट्री के, हमारे जो हिंदू हैं वो भी, जो देश से प्यार करते हैं, सनातन से प्यार करते हैं, वो भी मोदी जी के अगेंस्ट जाते हैं, मोदी जी की बात ही सुनते नहीं है। और चाइना का में देखिए, अगर प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया पूरी कंट्री उसको मानेगी और इम्प्लीमेंट भी करेगी। इसीलिए ये कंट्रीज़ को तरक्की करती है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक मोटा मोटा समझाना था कि कैसे हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन है, हमारी जो इकॉनमी को सस्टेन करता है, हमारी ज़िंदगी को चलाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये खुशियों का त्यौहार है और ये खुशियाँ मिल बांट कर ही चलती हैं। ये नहीं होता कि मेरी खुशियाँ हो दूसरे के घर में आग लग जाए, वो ये त्यौहार नहीं है हमारे। हमारे सारे त्यौहार हैं, आप भी राइज़ कीजिए, हम भी राइज़ करते हैं, और यही सनातन का मूल मंत्र है। इसीलिए अपने त्योहारों को खुशी से मनाइए, खुशियाँ बांटिए, आपके घर में भी दिया जले और दूसरों के घर में भी दिया जले, यही हमारा मूल मंत्र है। गर्व से बोले हम हिंदू हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.